हेलो बच्चों, आई एम अमित बिजारनिया, योर फिजिक्स टीचर एट कंपटीशन। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल से अपनी जेईई या नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं क्लास 11th से। किस सीक्वेंस में उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लेक्चर्स अटेंड करने चाहिए वो मैं इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। अगर आप उसी सीक्वेंस के अंदर अगर आप पढ़ोगे तो आपको सारी के सारी चीज़ें बड़े आराम से रिलेटेबल लगेंगी। आपको अचानक से ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये क्या पढ़ा दिया। सीक्वेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कोशिश करें कि जो सीक्वेंस मैं आपको बताऊं आप उसी सीक्वेंस को फॉलो करें। हालांकि मैं अपने जो ऑनलाइन और ऑफलाइन जो बैचेस हैं उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन वो सबसे लास्ट में। शुरुआत में मैं आपको वो सीक्वेंस बताता हूं जिस सीक्वेंस के अंदर आप यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं। फिजिक्स की अगर बात करें तो आप मैथमेटिकल टूल चैप्टर से स्टार्ट करें। मैथमेटिकल टूल के अंदर फिजिक्स में आपको हल्की फुल्की मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है। ऑफ कोर्स उतनी हाई फाई मैथमेटिक्स तो नहीं पढ़ा सकते जितनी मैथ्स के अंदर पढ़ाते हैं, बट फिर भी बेसिक मैथमेटिक्स की इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, इन तीन चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जाता है। बहुत डेप्थ में नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया जाता है जितना फिजिक्स में काम आता है। फिर आपके पास काइनेमेटिक्स के 3 चैप्टर हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन और रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन में वेक्टर्स का अच्छा खासा रोल रहता है। उसके बाद मैकेनिक्स के अदर पोर्शन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सारे के सारे आपका मैकेनिक्स का पार्ट है। कोशिश करें कि आप इसी सीक्वेंस के अंदर पढ़ाई करें। हालांकि कुछ कोचिंग के अंदर सर्कुलर मोशन ऊपर और वर्क पावर एनर्जी नीचे रहता है, लेकिन हमने जिस तरह से पढ़ा है उसमें हम वर्क पावर एनर्जी को ऊपर और सर्कुलर मोशन को नीचे रखते हैं। कहने का अर्थ ये कि जो वर्क पावर एनर्जी में जो कॉन्सेप्ट यूज आते हैं, वर्क पावर एनर्जी में जो कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं उनको हम सर्कुलर मोशन में हम यूज़ करते हैं। इस तरह से हमने इसको पढ़ाया है, इसलिए सर्कुलर मोशन बाद में और वर्क पावर एनर्जी पहले। फिर उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स, विस्कोसिटी एंड इलास्टिसिटी, ये बड़ा बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं। उसके बाद हीट के टॉपिक्स आ जाते हैं, कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनामिक्स। ये सारा का सारा आपका हीट का टॉपिक है। फिर 2 वेव्स के टॉपिक हैं, वेव ऑन स्ट्रिंग, साउंड वेव्स, और सबसे लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक सरफेस टेंशन। मैंने जानबूझ के अंदर इसके अंदर यूनिट एंड डायमेंशन नहीं लिखा है, क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन एज सच कोई अलग से टॉपिक नहीं है। जो भी यूनिट्स और डायमेंशंस आएंगी वो अलग अलग चैप्टर में आपको पढ़ा दी जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी चैप्टर के अंदर मान लो यंग्स मॉडुलस आया, तो यंग्स मॉडुलस की यूनिट और डायमेंशन आपको वहीं पर बता दी जाएगी। अगर कहीं पर यूनिट एंड डायमेंशन के जो सवाल है उनका कोई यूज़ आते हुए अगर कोई सवाल बन पाया तो इन चैप्टर्स के अंदर आपको बड़े आराम से करा रखा होगा, तो अलग से यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से मैंने इसमें एक चैप्टर और उड़ाया है, दैट इज़ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्लास 11th में पढ़ पाना थोड़ा सा टफर रहता है। हम क्या करेंगे, उसको क्लास 12th में शिफ्ट कर देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद। उसके बाद वही ग्रेविटेशन जो है वो कम समय के अंदर ज़्यादा समझ में आता है अगर हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद पढ़ते हैं तो। चैप्टर सीक्वेंस अगर केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल और इनऑर्गेनिक के अंदर ये चैप्टर सीक्वेंस है। इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कंसेप्ट, पीरियोडिक टेबल, बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, गैसेस स्टेट, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक के अंदर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, GOC1, GOC2 और हाइड्रोकार्बन, सी बड़ा आपके टॉपिक हैं। आई होप इस बात को आप समझ गए होंगे। मैथमेटिक्स के अंदर सेट से स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स, नेक्स्ट वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंस एंड सीरीज, बायनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, स्ट्रेट लाइन, मैथमेटिकल रीजनिंग, सर्कल, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, कॉनिक सेक्शन और लास्ट में स्टैटिक्स। आई होप आप इस चैप्टर सीक्वेंस को फॉलो करोगे। अगर आप इस चैप्टर सीक्वेंस को अगर फॉलो करोगे तो ऑब्वियस बात है कि आप बड़े आराम से अच्छे से हमारे यूट्यूब चैनल से आराम से पढ़ सकते हो। साथ ही साथ हम 23rd ऑफ जून को 11th का ऑनलाइन बैच स्टार्ट करेंगे, जो 23rd जून को स्टार्ट होगा और 15 फेब के आसपास खत्म होगा। कुल मिलाकर 397 तीनों सब्जेक्ट के मिलाकर आपके पास रिकॉर्डेड शेड्यूल्ड लेक्चर्स होंगे। कोर्स फीस जो 26,400 है। वीकली आपकी 4 या 5 क्लासेस लगेंगी। इसी तरह से 20 तारीख से, इस 20 जून से हम हमारे जयपुर के ऑफलाइन सेंटर पर प्रथम की मतलब क्लास 11th का एक बैच स्टार्ट करेंगे। ये पहला ही बैच है प्रथम का, मतलब 11th का ये इकलौता बैच ही है। उससे पहले प्रथम का या 11th का हमारे पास कोई ऑफलाइन बैच नहीं था।
इस बैच को जो स्टार्टिंग डेट है वो 20 जून है और एंड डेट जो रफली 25 फेब के 2023 के आसपास है। फीस जो है दैट इज 95,000 जिसकी 2 इंस्टॉलमेंट्स हैं 55,000 एंड 40,000 और अगर वन टाइम अगर आप फीस सबमिट करते हो तो 85,000 की आपकी फीस है। हमने कोशिश की है कि ये जो फीस है ये जितने भी रिनोन्ड बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके मुकाबले कंसिडरेबली कम हो। मैं फिर से इस बात को बोलूँगा कि जो भी किसी ऑफलाइन तगड़े इंस्टीट्यूट के अंदर टॉप बैच के अंदर जिस तरह क्वालिटी दी जाएगी एग्जैक्टली वही क्वालिटी हमारे इस ऑफलाइन वाले बैच के अंदर भी दी जाएगी। लेट मी रिपीट इट, ऑफलाइन के किसी भी तगड़े से तगड़े इंस्टीट्यूट के तगड़े से तगड़े ब्रांच के जो टॉप के बैच के जो होंगे उसके अंदर जो डिलीवर किया जाएगा एग्जैक्टली वही आपको इस प्रथम के बैच में डिलीवर किया जाएगा। आपको बैच के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अगर जाननी हो तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट www.competition.com या फिर competitiondigital.com को आप ऐसे भी आप बैच डायरेक्ट बाय कर सकते हो। हमारी ऐप भी कंपटीशन और कंपटीशन डिजिटल है, वहाँ पर भी आपको बैचेस नज़र आ जाएंगे, आप उनको बाय आउट कर सकते हो। ऑनलाइन जो हमारा बैच है उसके अंदर शेड्यूल्ड वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, आपके पास स्टडी मटेरियल आएगा। स्टडी मटेरियल आपको डिजिटल और हार्ड कॉपी के अंदर भी आपको मिल जाएगा। हार्ड कॉपी जैसे आप एडमिशन लेते हो उसके अगले दिन हम यहाँ से डिस्पैच कर देते हैं, 6-7 डेज़ के अंदर आपके पास ये मटेरियल पहुँच जाता है। वीकली टेस्ट रहेंगे, जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल आएगा उसके वीडियो सॉल्यूशंस रहेंगे। वीडियो सॉल्यूशन में अगर कोई दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप्स पर आप डाउट पूछ सकते हो। इसके अलावा रोज एवरीडे जूम डाउट क्लास चलेगी, जूम लाइव डाउट क्लास आपकी चलेगी। कोई चीज़ आपको ना समझ में आए तो आप जूम डाउट क्लास के अंदर आप उसको समझ सकते हो। ठीक है बच्चों, यही बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। ये नंबर आप नोट डाउन कर लें और अगर आप बैच अगर बाय करना चाहें तो कंपटीशन या कंपटीशन डिजिटल की जो ऐप या वेबसाइट है वहाँ से आप बाय कर सकते हो। मैं एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ, कई बच्चे पूछते रहते हैं कि सर आपका ऑफलाइन सेंटर कहाँ है, तो ऑफलाइन सेंटर के लिए मैं कहूँगा कि है ना आप गूगल पे मतलब ऑफलाइन सेंटर वैसे तो जयपुर में एग्जैक्ट जो लोकेशन है उसके लिए आप कंपटीशन टावर या फिर कंपटीशन जयपुर सर्च कर लें तो ये बड़ा आपके पास राइट साइड में हमारी लोकेशन आ जाएगी। ये K14 प्लॉट नंबर है, इट इज़ नियर दुर्गापुरा, इनकम टैक्स कॉलोनी जयपुर। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर आओगे तो डायरेक्शंस भी आपको गूगल मैप में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक मेन टोंक रोड है एक्चुअली, उस टोंक रोड पर ये एक रीजन है जिसको हम दुर्गापुरा बस स्टैंड कहते हैं और इसे इनकम टैक्स कॉलोनी भी कहते हैं। यहीं पर एक कॉर्नर का प्लॉट है जहाँ पर हमारा ये ऑफलाइन सेंटर है। तो चलिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। बैचेस अपनी जगह है। कोई बच्चा कह दे कि सर मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से फ्री में पढ़ सकता हूँ क्या, बिल्कुल पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने सारा का सारा जो क्वालिटी कंटेंट है वो यूट्यूब पर भी डाल रखा है। फिर भी किसी बच्चे को अगर लगता हो कि उसे ऑनलाइन या ऑफलाइन हमारे यहाँ से पढ़ना है तो मैंने आपको 2 ऑप्शंस बताए हैं। चलिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ऑल द बेस्ट।